ओवरऑल वीडियो इंटरनेट पे जाएगा, इसलिए सच्चाई नहीं बताना चाहिए। लेकिन मेंस से किसको ही मतलब है। अब एडवांस कर घुसे थे तब आईआईटी बॉम्बे सुना हुआ था। करने जा रहे हैं ना जो मेरे कॉलेज का होगी, मेरे कॉलेज जस्ट टू एंजॉय द 4 years ऑफ कॉलेज। होने के साथ साथ उसने पूरे सेमेस्टर में अच्छा फोड़ा है। उसने पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हम सेमेस्टर के मैथमेटिक्स होता है उसमें फोड़ा है, और इसके साथ साथ जेई मेंस में उसने गजब का फोड़ा है। गजब का फोड़ा है, कितना फोड़ा है उसने। इस समय 6 लाख बच्चों में से भी 99.4 के अप्रॉक्स परसेंटाइल अचीव किया है। उसका अगला लक्ष्य क्या है, उसके अंदर क्या जुनून है, उसके अंदर क्या मोटिवेशन अपने को मिलेगा। बहुत गजब की इंटरव्यू होने वाली। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप वीडियो को जरूर पूरा अंत तक देखें। हेलो स्वास्तिक भाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन विकास, व्हाट अबाउट यू? I am also fine. What are you thinking about in future after cracking JEE? Even in yes, There isn't any specifically plan for me. I'm into this IIT thing because of Three Idiots actually. So I have nothing planned for jobs and all. Just to enjoy the 4 years of college. This IIT thing because of Three Idiots actually. I mean, you want to go in IIT या फिर other triple IT college या NIT college? I mean, like NIT Trichy Uh, CS और triple ITs वगैरह. What do you want? कैन तो ऐसी बात है मैं कि क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि आगे क्या सोचा है, मतलब आईआईटी में जाने का या फिर ट्रिपल आईटी में या फिर एनआईटी में, किसमें सोचा है? अभी प्रेजेंटली तो हम एनआईटी कालीकट में है। हाँ और मतलब ऐसा कुछ खास सोचा हुआ नहीं था। मतलब हम्म, जब जेई बिजनेस में घुसे थे तब आईआईटी बॉम्बे सुना हुआ था। मेरी कजन अच्छा, लोग रहती हैं यहाँ बॉम्बे पे में। एक क्वेश्चन। जेई बिजनेस में घुसे थे तब आईआईटी बॉम्बे सुना हुआ था। क्लास 10th आई गेस। ओ, तो आई मीन इन 11 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था आपने? हाँ, जब जेई का नाम सुना था तो लोग मतलब ऐसे बोलते थे ना कि एकदम हार्ड हार्ड एग्जाम है, और एकदम वो थ्रिल लगता था कि हाँ भाई ये तो फोड़ देंगे, मजा आ जाएगा। और 10th में जब रिजल्ट आ जाता है एक बार 96 97% तो तुम हवा में होते हो कि अब तो क्या, अब तो कुछ भी दुनिया अपनी हाथ में है। तो वो सब करके बिल्कुल, ये तो आते हैं सच्ची आईआईटी बात है। वाले चीज में। हाँ, फिर उसके हाँ, बाद बच्चों को फिर लगता जब है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ तो फिर आता है 10th में 11th बोर्ड का कौन सा था? रिजल्ट। सीबीएसई। अच्छा, 10th में सीबीएसई बोर्ड था, तो उसमें तो ऊपर सीजीपीए वाला सिस्टम होता है, तो फिर शायद 10 सीजीपीए नहीं वगैरह नहीं, है। परसेंटेज ही था। अच्छा। परसेंटेज था, वो सीजीपीए होता था, इस साल चेंज हो गया था, परसेंटेज था। ओ, आपके हिसाब में चेंज हो गया था। अच्छा, लास्ट ईयर 27 हम्म। सितंबर को जेई एडवांस था, उसका भी आपने एग्जाम दिया होगा। हाँ, 27 सितंबर को 5 था। अक्टूबर को जेई एडवांस का रिजल्ट आया, तो मतलब जेई 2021 में आने के लिए कब सोचा? तब सोचा कि जब आपको पता चला कि जब 4 टाइम होगा जेई में, इसमें 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो दिमाग में ख्वाब आया, या हम्म। फिर 6 अक्टूबर को ही पता चल गया था कि अब मुझे जेई एडवांस जेई में फिर से देना है, जेई एडवांस फिर से देना है? ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं कब आया? एक्चुअली क्या। ये क्वेश्चन दिमाग में कब आया कि जेई मेंस 2021 हम्म। फिर से देना है? तो ऐसा था कि जब जेई बिजनेस में घुसे थे तो हम्म, दिमाग में तो आईआईटी बॉम्बे था, और आईआईटी हम्म, बॉम्बे इतना सोचा हुआ था कि अब तो बॉम्बे ही जाना है, दूसरा कहीं मतलब ऐसा था कि हम बिट्स विट्स में भरे भी नहीं थे, यही सोच के कि अब तो सिर्फ जेई करना है। हम हम्म। और कोई एग्जाम नहीं दिए हैं, सिर्फ हम जेई का ही तैयारी करते रहे हैं पूरा टाइम, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे था दिमाग में। और अच्छा। फिर मेरा मार्क्स 129 नहीं 119 था शायद। 396 का पेपर हुआ था पिछले साल। तो वो जब आया था तो थोड़ा तो डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा हुआ था कि और इससे इतना पहले जेई अच्छा मेंस का कॉलेज। रिजल्ट क्या था? जेई मेंस 2020 में जनवरी अटेम्प्ट में एंड सितंबर अटेम्प्ट हाँ, में। जनवरी अटेम्प्ट में 99.418 परसेंटाइल था। अच्छा। और और सितंबर का याद नहीं है, उधर कुछ खास था नहीं, उधर कम ही था। 98 में था, अराउंड 98.9। वो सितंबर वाला सबका खराब ही गया था, तो मतलब जो हाँ। भी आपका स्कोर था तो जो जनवरी की बेसिस पे था, है ना? हाँ, तो फिर आपने ये कब बताया? ये तो आपने बताया नहीं कि 2021 में देने का प्लान कब आया? उसी टाइम जब अपना रिजल्ट एडवांस का खराब हुआ
तो हम्म। सोच लिए थे ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने का आइडिया था, उसमें पार्शियल ड्रॉप का कुछ पता नहीं था। फिर हम्म। मेरे कोचिंग के टीचर्स लोगों को बताया कि तुम कॉलेज में ले लो, और क्लास तो ऑनलाइन ही होना है, तो पढ़ भी सकते हो, उसके लिए भी एम्पल टाइम मिलेगा। अच्छा, तो बार बार उसी लोग टाइम। ट्रेंडिंग में भी ला रहे थे रीओपन द कॉलेज, तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि अगर कॉलेज खुल जाएगा तो फिर मेरा जेई प्रिपरेशन बेकार हो जाएगी। हाँ हाँ। तो मतलब आपके बहुत लिए ज़्यादा, बहुत गुड ज़्यादा। पॉइंट है कि जेई मेंस, जेई वो जो सेमेस्टर है वो ऑनलाइन है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है ना। हाँ। एक्चुअली थिंग है कि जो कॉलेज में रह के, मतलब जो अगले साल ट्राई करेंगे, जो कॉलेज में रह के हम्म। पढ़ने का ट्राई करेंगे, कॉलेज ऐसा है कि तुम अगर अपना पहला फर्स्ट ईयर नहीं एंजॉय कर रहे हो, तो तुम क्या हम्म। कर रहे हो कॉलेज में? लेकिन भाई आपने तो तो वो एंजॉय तो नहीं किया, ज़रूरी है। आपने तो जेई पे फोकस किया है, तो ये अचीव किया, तो आपने तो एंजॉय कर ही नहीं पाया। हाँ, थोड़ा बहुत किया। मतलब वही है ना, ऑनलाइन था सब चीज़, तो उसमें भी टाइम मिल ही जाता था। अच्छा, इस समय ज्यादा पढ़ाई होती थी या फिर लास्ट ईयर ज्यादा पढ़ाई हुआ करती थी? मतलब पिछले समय आपको बोर्ड का प्रेशर था और जेई का प्रेशर था, इस समय सेमेस्टर का हम्म। प्रेशर है और फिर से जेई का प्रेशर है, तो मतलब लास्ट ईयर ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाती थी या फिर इस समय ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाती थी? अगर उसकी बात करें कि मन क्या करता था पढ़ने का, तो लास्ट ईयर ज्यादा मन करता था पढ़ने का। अब हम्म। आदमी इरिटेट हो जाता है कि अब क्या एक ही चीज बार बार कौन पढ़ेगा। हम्म। तो वो लेकिन अब थोड़ा जबरदस्ती टाइप लगता है। जबरदस्त, लेकिन मेहनत तो आपने फिर भी किया है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं हाँ। है कि 6 लाख बच्चों में से परसेंटाइल 99.34 लाना। हम्म। ऐसा 3-7 एक्चुअली। 37, ऐसा लोग बोलते हैं जेई के समय में कि सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को टच नहीं करना है, इन सबसे दूर रहना है। लेकिन जब कॉलेज में आते हैं तो पता चलता है कि इनके बिना तो जीवन में कुछ है ही नहीं। आई थिंक मैं अपना बताऊं तो मेरा कोई ऐसा समय नहीं जाता है जिसमें मैं विदाउट 1 घंटा मैं व्हाट्सएप छुआ हुआ रह लूं, या फिर बिना विदाउट व्हाट्सएप यूज किए मैं रह लूं। शायद आपके साथ ऐसा होता है कि व्हाट्सएप में तो आपको भी हमेशा हाँ, ऑनलाइन रहना बहुत पड़ता ज्यादा। था। तो फिर फोकस बहुत कैसे ज्यादा। बना पाया, मतलब क्या कुछ एक अंदर दिन हमेशा पढ़ाई पढ़ाई था, या फिर थोड़ा सा 5 मिनट का चिल कर लेते हैं फिर पढ़ाई होती है, क्या था? नहीं नहीं, वो तो था ही एक डेडिकेशन आ ही जाता है अंदर की, करना रहता है। और डिस्टरबेंस तो आया ही, बहुत ज्यादा आया। खुद मतलब मन करने लगता है फोन चलाएं फोन चलाएं। वो होता है, एक टाइम टेबल रखना चाहिए। वो फोन बेस्ट है। चलाने के लिए यहाँ रीजन भी मिल जाता है, प्लस पॉइंट भी मिल जाता है कि अरे यार कोई नोटिस ना छूट जाए, कोई किसका असाइनमेंट कौन सा आया, कौन सा ट्यूटोरियल आया। हम्म। वो तो भी आपने एक पूरी बहाना केमिस्ट्री आ वेमिस्ट्री जाता सब है। पढ़ के गए थे, पूरी केमिस्ट्री पूरी फिजिक्स? हाँ, कुछ कुछ चैप्टर्स छोड़ा हुआ था, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम है फिजिक्स में, वो छोड़ा हुआ हम्म। था। और सेमीकंडक्टर्स छोड़ा हुआ था। कितना और स्कोर किया बाकी था सब। अपने हिसाब से, मैच किया है हाँ। आपने? हाँ, टोटल मार्क्स शायद 207 है। 203 है शायद। एक मतलब टू वो हंड्रेड आंसर। प्लस है। हाँ, 200 प्लस है। और इंडिविजुअली फिजिक्स में 68 है। केमिस्ट्री हम्म। 71। नहीं, केमिस्ट्री सिक्सटी हाईएस्ट फोर किस में मैथ्स है? 71। हाईएस्ट मैथ्स। मैथ्स मैथ्स परसेंटाइल क्या बनी उसमें? 99.35। मैथ में 99.35 और ओवरऑल 99.37? हाँ, फिजिक्स में थोड़ा 98 में, 98.7 के अराउंड है। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम से थोड़ा सा कम होता है ना ओवरऑल परसेंटाइल। हाँ शायद, क्या पता। तो आपको मैक्सिमम ही 99.34 है। मैक्सिमम मैथ्स में मेरा 99.34 परसेंटाइल है। तो और टोटल मेरा मतलब ओवरऑल परसेंटाइल 99.37 है। अच्छा, हम्म। क्या क्या आपने चैप्टर छोड़े थे मैथ्स में? नहीं, मैथ्स में एक भी चैप्टर नहीं छोड़े थे। मैथ्स अच्छा लगता है पढ़ने में। अच्छा, मैथ्स में को क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा होगा फिर आपने? एक क्वेश्चन छोड़ा था शायद, दो। दो एक्चुअली। अच्छा, 2 क्वेश्चन छोड़ा था। और कुछ कुछ एक्यूरेसी में नेगेटिव चला गया। वो, हम्म। मतलब पिछले साल का भी आपने एग्जाम दिया दोनों, और इस साल का भी एग्जाम दिया, तो दोनों में डिफिकल्टी लेवल क्या थी, कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट था? हाँ, पिछले बार तो फर्स्ट टाइम दिया था, इसलिए हार्ड लगा ही थोड़ा। और इस बार ज़्यादा आसान था पेपर रिलेटिवली। बहुत ज़्यादा आसान था इस बार, मतलब
इस बार कोई कोई शिफ्ट में तो इतना आसान आसान क्वेश्चन था, जैसे कि दो कैपेसिटर दे दिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ दिया, ऐसा ऐसा। शायद उसमें कैलकुलेशन लंबा तो हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन इस साल ज्यादा कंपैरेटिवली इजी लगा। कुछ कुछ शिफ्ट था, जैसे 26 का पेपर सब हार्ड था, लेकिन रिलेटिवली इजी लगा। ये भी हो सकता है कि हम वापस से कर रहे थे इसलिए आसान लग रहा हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आपने स्टार्टिंग में दिया तो सबसे ज्यादा स्कोर था इस मतलब आप बता रहे थे 99.41 है ना, सही है ना? हम्म। हम्म। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया तो सबसे अच्छा, फिर उसके बाद डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर आगे आगे भी इंक्रीज ही होगी। आगे आई थिंक 99.5 तक से पहुंच ही जाएगी। देना है कि नहीं आगे हम्म। का? हाँ, देखते हैं, कुछ आइडिया नहीं, नहीं ही देंगे क्योंकि अब मेन फोकस एडवांस अच्छा। हाँ, है। वैसे भी आपका मेन फोकस एडवांस है, आईआईटी बॉम्बे है, तो आईआईटी बॉम्बे में फोकस करना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। डाउट सॉल्व करने के लिए क्या था, मतलब किसी टीचर का हेल्प लिया था या फिर ऑनलाइन या फिर सेल्फ स्टडी या फ्रेंड्स? मैथ्स के क्वेश्चन वगैरह, नहीं, मैथ्स में तो डाउट आते ही हैं। हाँ, मैथ्स शुरू से अच्छा लगता था। देखो, पूरा जेई का चीज, पूरा जेई आसान है, बस चीज हाँ। कॉन्फिडेंस का है। तो हाँ। कोई भी सब्जेक्ट में अगर कॉन्फिडेंस है तुम फोड़ सकते हो। तो जब क्लास 10th 9th में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आता था, तो उसी टाइम से कॉन्फिडेंस था। फिर अच्छा लगने लगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये और हो गया। नहीं तो इस समय किसी का हेल्प नहीं लिया आपने डाउट सॉल्विंग के लिए, या फिर कोई कंसेप्चुअल डाउट के लिए, या फिर नहीं कुछ भी? मतलब जो भी है नहीं, सेल्फ सेल्फ मतलब स्टडी या गूगल? हाँ, ड्रॉप करने के बाद नहीं लिया कोई भी। 11 12 में फिर जी कोचिंग में थे। अच्छा। हम्म। तो ये तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल की समस्या होगी कि डाउट आता ही नहीं था, कि डाउट आता तो फिर उसको कैसे मैनेज करते थे कि डाउट आता ही नहीं था? हाँ, डाउट आता था, ऑब्वियसली डाउट आता था। और हम्म। ऐप्स है, कुछ कुछ डाउट नट है या कुछ कुछ। मेरे कोचिंग टीचर्स लोग बोलते थे कि कोई क्वेश्चन अगर हार्ड लगे तो उसको कम से कम 3 4 बार ट्राई करो, एक हफ्ता 2 हफ्ता दिमाग लगा दो, तब जाके उसका सॉल्यूशन देखा करो। तो वही सब फॉलो करते थे, मतलब लेकिन कभी सॉल्यूशन इजीली नहीं देखते थे। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये भी होता है कि एक क्वेश्चन पूरा डिमोटिवेट कर देता है, ऐसा मन करता है कि बताओ हमसे हो ही हाँ। नहीं पाएगा। हाँ। तो 3 4 हम्म। दिन, एक हफ्ते तो बहुत बड़ी दिन होती है किसी क्वेश्चन पे व्यतीत करना, और प्लस इसमें भी कॉलेज का भी सेमेस्टर, उसके भी कुछ तो हम्म। पढ़ना ही पड़ता था। हाँ, कुछ कुछ ऐप्स है, जैसे डाउट नट है, उस पे सॉल्यूशंस मिल जाता था। और कुछ कुछ डाउटनेट टीचर पे का बस गाइडेंस मिलता मैथ है। और शायद फिजिक्स का मिलता है, आई थिंक केमिस्ट्री का कुछ नहीं नहीं नहीं, बताता है। कुछ कुछ केमिस्ट्री का भी आता है, शायद ऑर्गेनिक का 2 4 क्वेश्चन देखे हैं, ध्यान नहीं है उस बारे में। अच्छा, तो मतलब हेल्प आया है डाउटनेट आपके? हाँ, डाउट नट आया है। गूगल पे सर्च वगैरह? बुक्स कौन कौन से फॉलो किए हैं हम्म, आप? हाँ, क्या? बुक्स कौन कौन सा फॉलो किया है? फिजिक्स में मेरा फिटजी का मटेरियल तो था ही बेस्ट। अगर हम्म। किसी को भी कोई मटेरियल अगर लेना है तो मतलब हम तो फिटजी ही सजेस्ट करेंगे क्योंकि वो बेस्ट है। हम्म। और ऐसे HCV यूज किए थे फिजिक्स में। पूरा? या मैथ्स फिर सिर्फ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस? नहीं नहीं, पूरा पूरा। लास्ट ईयर, मैं इस ईयर की बात कर रहा हूँ। हाँ, इस नहीं, इस साल ड्रॉप लेने के बाद से फिटजी का मटेरियल सब बनाए। इस सीवी के लिए पिछले टाइम साल, नहीं मिल पाया होगा। हाँ, उतना इनफ टाइम नहीं था ना, 3 4 महीना था, उसी में करना पड़ा इसलिए। और पास्ट ईयर क्वेश्चन सब सॉल्व करते रहे तो उससे भी आइडिया लग गया। जे वो पिछले लास्ट ईयर का नोट्स वगैरह होगा तो नोट्स ज्यादा हेल्प किया होगा, है ना? हाँ, नोट्स था, फिटजी का मटेरियल था, सब चीज़ था। मतलब तो मेन उससे फोकस तो आपका हेल्प वही होगी। था, उसी ने आपको हेल्प किया यहाँ तक पहुंचाने में। हम्म। और अगर मेंस के लिए फोकस कर रहे हैं तो एनसीईआरटी तो बेस्ट है, एनसीईआरटी पढ़ लो। तो इस बार अब पढ़ा तो था आपने केमिस्ट्री तो, एनसीईआरटी? हाँ, केमिस्ट्री एकदम चाट चाट के पढ़ा था कि एकदम लाइन बाय लाइन, अच्छा। 2 3 बार। हाँ, 2 3 बार, केमिस्ट्री में वो भी बहुत हेल्प 3 4 करेगा महीने एनसीईआरटी। में? हाँ, एक्चुअली मतलब उस टाइम ऐसा था ना कि कभी बोर हुए तो नॉवेल वगैरह पढ़ते थे, लेकिन वो सब पढ़ना छोड़ दिए तो एनसीईआरटी ही पढ़ते थे नॉवेल से। उसको नोबेल मान के ऐसा लोग बोलते हैं जैसे कोटा फैक्ट्री में दिखाया गया कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री है ही क्या, हाँ, केमिस्ट्री बकवास चैप्टर है, आप उसको नोबेल के तरीके केमिस्ट्री से है, पढ़ रहे हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री बर्बाद है।
फालतू सब्जेक्ट है, मतलब हार्ड उतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन ठीक है नहीं है थोड़ा बट तो है। बोरिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है। हार्ड कोई नहीं कहता हाँ केमिस्ट्री बोरिंग है, हार्ड। यस। क्योंकि जेई में सारा एप्लीकेशन का चीज है, मैथ्स फिजिक्स, और केमिस्ट्री एकदम रट्टू वाला थ्योरी। आप एग्जाम देते तो समय सबसे इसलिए पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेंड किया था? केमिस्ट्री, मेरा कुछ कुछ एम रहता है, जैसे केमिस्ट्री 40 मिनट में कर लेना है, 40 मिनट से ज्यादा केमिस्ट्री को नहीं देना है। अच्छा, और फिजिक्स 1 घंटा, और बाकी टाइम मैथ्स। 1 घंटा 20 मिनट। इस बार तो वो ऑप्शन वाला था, तो हाँ क्या उससे कुछ बेनिफिट मिला आपको, या फिर आपके लिए तो हाँ, सब आसान ही बहुत था तो? ज्यादा बहुत ज्यादा। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत ज्यादा, वो 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन चूज करना बहुत अच्छा था, बहुत इजी हो गया था उसमें। मतलब हेल्प आया वो। हाँ बहुत क्या ज्यादा उम्मीद लगा यूजफुल था। सकते हैं कि शायद 5 के 5 क्वेश्चन सही होंगे? मेरा उधर न्यूमेरिकल की का तो बात कर रहे हैं। सारा, हाँ यस यस, जितने लोग ट्राई किए होंगे सब किए होंगे। और उसमें बेस्ट चीज ये था कि 10 में से जो 5, मतलब 10 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग चैप्टर से है। हाँ, तो तुम जिसमें स्ट्रांग हो वो वाला अटेम्प्ट करो, तो वो ऐसा था अच्छा क्या कि था। अगर मान लो कि 5 अटेंड करना है, मैंने 6 अटेंड कर लिया तो? नहीं नहीं नहीं, 5 अटेम्प्ट करने के बाद वहां पे नोटिस आ जाता है कि तुम 5 अटेम्प्ट कर चुके हो, अगला करना है तो एक हटाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ वहाँ मतलब नोटिफिकेशन आ जाता इंटीजर के जितने 15 क्वेश्चन थे वो आपके सारे सही होंगे, 15 में से 12 13 तो है। सही हाँ, होंगे। नहीं नहीं, 15 से ही था। अच्छा। और इस बार वो लोग डेसिमल टाइप से भी हटा दिए थे, वो सारा क्वेश्चन इंटीजर्स आए थे। ओ, मतलब अगर डेसिमल भी था तो उसको राउंड ऑफ करके इंटीजर कर देना था, जैसे 1.8 को 2 कर देने का वैसा था। तो लास्ट ईयर तो निगेटिव मार्किंग भी थी, मतलब अगर -0.07 आ रहा तो आपको वही लिखना है, -0.07 ही लिखना है। तो निगेटिव हाँ नहीं इस था बार इस बार, वो चीज़ निगेटिव नहीं था। नंबर नहीं था कुछ? नहीं नेगेटिव नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब डिफिकल्टी लेवल को कम कर रहा है जेई मेंस के, कि डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया है जो 4 अटेम्प्ट किया है? क्योंकि बच्चे जो इस इस बार साल नहीं हो, जो बच्चे इस बार नहीं अच्छा कर पाए हैं वो, उसमें से कुछ परसेंट, आई मीन 30 40% मार्च और अप्रैल में तो अच्छा कर ही लेंगे। तो शायद कंपटीशन हम्म, लेवल और ज्यादा ही बढ़ जाएगी, है ना? आपका क्या विचार है इस पे? हाँ हाँ। ऐसे है कि पेपर इस बार इजी आ रहा है क्योंकि कोविड वाले सिचुएशन को लेके। हाँ, सबकी और प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई जो होगी। भी जो भी अभी ट्राई करेगा उसके लिए एक सजेशन ये रहेगा कि अप्रैल तक मत सोचो। मार्च में हो सके तो एकदम फोड़ दो, क्योंकि धीरे धीरे फिर परसेंटाइल बढ़ते रहता है, हर मार्क्स पे उठेगा, सबका प्रिपरेशन बढ़ेगा, तो वो हार्ड हो जाता है स्कोर करना। तो अगर आप किसी को एडवाइस देना जै चाहेंगे तो आप यही कहेंगे कि मार्च तक मैक्सिमम फोड़ दो, है ना? यस, मार्च हाँ मार्च, या और फिर अप्रैल अप्रैल ज्यादा से तक, ज्यादा। मई ना जाने दो। हाँ मई, हाँ मई मत जाने दो, लास्ट तक मत छोड़ो। जैसे कि पिछली बार हुआ था कि जनवरी में मेरा एक फ्रेंड था, उसको हम्म 240 आया था, उसका परसेंटाइल 99.8 था। हम्म। और सितंबर में 240 पे उसको उसको नहीं, मतलब दूसरे फ्रेंड को 99.4 था। तो वो 4,000 रैंक का डिफरेंस आ जाता है उसमें। हाँ, लास्ट ईयर तो कुछ ज्यादा ही डिफरेंस हो गया था ड्यू टू कोविड, वो तो हम्म बिल्कुल पलट गया था, टोटली हम्म। अपोजिट हो गया था। हाँ इस बार भी सितंबर क्या में लगता है, बहुत ही। कुछ ऐसा ही इसी टाइप का होगा मार्च में? क्या अनुमान लगा सकते हैं? हाँ हो सकता है मार्च में। और इस बार बच्चे भी कम ले रहे हैं ना, जैसे अभी जनवरी अटेम्प्ट सिर्फ 6.5 लाख बच्चे दिए, पहले 9 लाख बच्चे देते थे हर अटेम्प्ट। हम्म। तो वो भी परसेंटाइल पे मैटर करेगा। तब तो इस हिसाब से जब 6.5 लाख बच्चे दिए तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी, आई मीन तो 6,000 के अंदर तो 99 है तो उन्हीं की आ जाएगी, और आपकी 0.5 है तो आई थिंक 3 से 4 हजार के अंदर आ जानी चाहिए। हाँ पर देखते हैं। कुछ हाँ कह नहीं क्योंकि सकते रैंकिंग जो हैं, निकलता है वो तो ओवरऑल टोटल निकलता है। चारों। हाँ उसी में दिक्कत है थोड़ा। देखते हैं, खैर मेंस से किसको ही मतलब है अब हम्म। एडवांस करना। अगर आप मैथ्स में कुछ अच्छा हो गया तो फिर आप इसी में कंटिन्यू करेंगे, जेई मतलब एनआईटी कलिकट में ही? हाँ हाँ, एडवांस अगर नहीं होता है अच्छा तो अब ये कॉलेज नहीं छोड़ना है, क्योंकि 1 साल तो हो ही गया अब उसको। हाँ, कहाँ। और उसमें अच्छा जा ही रहा, आपने अच्छा आप अच्छे फोड़ ही रहे हैं, बिल्कुल कंप्यूटर कंप्यूटर सब मैनेज कर ही रहे हैं। तो आपने कंप्यूटर के लिए कितना समय दिया होगा, कंप्यूटर पढ़ने के लिए, सी प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए? ये वीडियो इंटरनेट पे जाएगा, इसलिए सच्चाई नहीं बताना चाहिए, हाँ, लेकिन
एक्चुअली मेरा भाई का कंप्यूटर अच्छा है, तो मेरा एग्जाम्स वगैरह वही देता था। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो कोई प्रोफेसर नहीं देखेगा। हाँ। मतलब चीटिंग तो चला ही है, सबका ही तो चला है क्या, वो तो। तो शायद सबने किया है, भले कोई बताया ना बताया, लेकिन वो हाँ तो सबने किया है। हाँ एग्जैक्टली। तो पहले से कुछ आइडिया था सी प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के बारे में? 11th 12th में तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि कोचिंग लिया था तो ये नहीं भी नहीं, आपके लिए। मतलब स्कूलिंग था मेरा। स्कूलिंग मेरा डीपीएस रांची में था। हम्म। और लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर नहीं था मेरा सब्जेक्ट। अच्छा, मतलब ये फर्स्ट टाइम था आपका सी प्रोग्रामिंग पढ़ने का? हाँ तो ये भी नहीं, सी हवाई से जा प्रोग्रामिंग रहा थोड़ा होगा। बहुत 9th 10th में सीखे थे। तो 9th 10th में आई थिंक 9th लैंग्वेज 10th नहीं में थोड़ा पढ़ाते हैं, बहुत बेसिक आता। पढ़ाते हैं। हाँ वो क्या होता है मतलब लैंग्वेज वगैरह? हम लोग के स्कूल में क्लब टाइप होता था वहाँ पे। कुछ कुछ सिखाते थे वो लोग, मतलब स्कैन एफ प्रिंट एफ, इतना बेसिक फंक्शन सब आता था। अच्छा, तो वो इजी हो गया था। हम्म। चलिए लास्ट टाइम बता दीजिए कि आप क्या दूसरों को मोटिवेट करना चाहेंगे पढ़ने के लिए, या फिर कुछ बच्चे जो कॉलेज में के साथ साथ इतना अच्छा स्कोर करना चाहें हम्म। तो उन्हें क्या आप कहना चाहेंगे? यही कि जेई हार्ड नहीं है, दूसरे का मत सुनो, बहुत इजी है। एनसीईआरटी पे ध्यान दो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है तुम्हारे पढ़ाई से ज्यादा। क्योंकि हम्म। वहाँ जो 9 लाख बच्चे आएंगे उसमें 6 लाख बच्चे का तो कॉन्फिडेंस ही डाउन है। तो तुम उधर भी स्कोर कर सकते हो बस। तो 3 लाख हम ला के भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आई थिंक अपना कंपटीशन तो अंडर 10,000 के रैंक लानी होगी ना। जो कंपटीशन होती है वो तो हाँ 10,000 के अंदर की होती है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वो 3 लाख बच्चे में भी 2.5 लाख बच्चे तो पापा के प्रेशर की वजह से आए हैं कि जाओ बेटा इंजीनियरिंग करो। आपके अंदर कोई प्रेशर था या फिर जुनून था? नहीं 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 नहीं, मेरे पापा हमको लॉ में डालना चाह रहे थे, लॉ हाँ। वाले एरिया में, लेकिन इंजीनियरिंग में हम 3 इडियट्स अच्छा, इसलिए। 3 इडियट्स देखने के बाद पता चला कि मैं इंजीनियरिंग हाँ जाऊंगा। हाँ। वो मस्ती हमें भी करनी यस। है। हाँ चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।